परमात्मा ने मां को देखा, मां ने प्रभु को देखा। गोस्वामी जी इस भाव के लिए शब्द ढूंढ रहे हैं, वाक्य ढूंढ रहे हैं, कुछ मिला नहीं। तो गोस्वामी जी मन ही मन प्रणाम करते हैं। इस छवि का दर्शन अद्भुत है। निमि महाराज जिनका पलकों पर वास है, मर्यादा के नाते निमि जी ने पलकों से अपना स्थान त्याग दिया। स्थान जब छूटा तो परमात्मा श्री राम ने मां को, मां ने प्रभु को इस भाव से देखा, पलकें झपकना बंद हो गई। किसी कवि ने इस भाव पर बड़ा सुंदर पद लिखा है, आइए सुनते हैं। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी
राम को श्री अति महत्वपूर्ण वस्तु सन्मुख हो तो हृदय कहता है नेत्र में ले लो और बंद हो जाओ, निकलने न दो। माँ ने सरकार को नेत्रों के माध्यम से लिया, हृदय में पधरा लिया। भगवान पुष्पदल उतारते लताओं की ओट में आ गए। एक सखी ने हिलाया माँ को, गौरी जी का ध्यान मंदिर में कर लेना, राजकुमार को ठीक से देख तो लो। ये अष्ट सखियां हैं जो माँ के संग में ही आई हैं। माँ की अंतरंग सखियां हैं, माँ के हर भाव को समझती हैं। हर भाव को हमारे आपके समझने वाले जीवन में बहुत कम लोग होते हैं। सखियों ने जब कहा तो मेरी माँ ने नेत्र खोलकर परमात्मा को पुनः देखा, बहिर्भाव से देखा। झाड़ और लताओं के आड़ में पड़ जाने से भगवान के माथे पर पसीने की बूंद आ गई। मेरी मैया सोचने लगी, फूल उतारते जिनको पसीना आ रहा है वो धनुष कैसे तोड़ेंगे? इतने कोमल हैं, धनुष तो बहुत कठोर है, बड़ा भी कराल है। खैर ये तो प्रेम की भूमिका है, जहाँ अतिशय प्रेम होता है वहीं संशय का भी वास होता है। प्रेम पाने में जितना प्रसन्नता व्यक्त करता है उतना खोने का उसको भय बना रहता है। ये जीवन में सहज व्यवहार है।